अपने सिर पे तिरंगा बसाए हुए मुफ्ती सलमान अजहरी की ये तस्वीर को देखिए और सोचिए कि उनके ऊपर किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो रही है। एक ऐसे कानून का इस्तेमाल उनके ऊपर किया गया जो समाज में कोई बहुत खूंखार व्यक्ति होता है, लेकिन ये वो मुफ्ती सलमान अजहरी हैं जो अलग अलग मजलिसों में जाकर के लोगों को, नौजवानों को ये मैसेज दिया करते थे कि बच्चों, मेरे नौजवानों, ड्रग्स का इस्तेमाल मत करो, जुआ मत खेलो, जो लोगों को जाकर के ये बताते थे कि सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर आओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं आपका भाई मोहम्मद इकराम आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर आया हूँ। वो खबर क्या है, आज आइए इस वीडियो में सुनते हैं कमरान भाई की जुबानी, और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने सिर पे तिरंगा बसाए हुए मुफ्ती सलमान अजहरी की ये तस्वीर को देखिए और सोचिए कि उनके ऊपर किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो रही है। एक ऐसे कानून का इस्तेमाल उनके ऊपर किया गया जो समाज में कोई बहुत खूंखार व्यक्ति होता है, लेकिन ये वो मुफ्ती सलमान अजहरी हैं जो अलग अलग मजलिसों में जाकर के लोगों को, नौजवानों को ये मैसेज दिया करते थे कि बच्चों, मेरे नौजवानों, ड्रग्स का इस्तेमाल मत करो, जुआ मत खेलो, जो लोगों को जाकर के ये बताते थे कि सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर आओ, जो लोगों को जाकर के ये समझाते थे कि बुरी आदतों से निजात पाओ, जो लोगों को जाकर के ये बताते थे कि समाज में अगर रहते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते कुछ ऐसा करिए जिससे इस समाज को भी फायदा हो। वो ये सिखाते थे कि इस समाज में अगर आप रहते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस समाज की बेहतरी के लिए कुछ काम करें। ये वो मुफ्ती सलमान अजहरी हैं जो अलग अलग मंचों पर जाकर के सीधे तौर पर ये बता रहे थे कि किस तरह से आज देश के जो नौजवान हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जो नशे का शिकार बनते जा रहे हैं। और हकीकत भी यही है। अगर आप आंकड़ों को उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है आजकल पकड़ा जो जाता है वो गुजरात के अलग अलग पोर्ट में करोड़ों अरबों रुपए के ड्रग्स जो है वो पकड़े जा रहे हैं। और इन ड्रग्स से बचाने के लिए लोगों को मैसेज दिया करते थे मुफ्ती सलमान अजहरी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से इस साल में उनका स्पीच जो है एक वो वायरल होता है और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा साझा किया जाता है, ये कह करके कि उन्होंने देश के अल्पसंख्यकों का, देश के बहुसंख्यकों का अपमान किया है, यानी कि हिंदू धर्म के लोगों का अपमान किया है। उन्होंने, मुफ्ती सलमान अजहरी ने शेर का एक मिसरा कहा था कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये कहना था कि उनके ऊपर किस तरह से कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। तीन अदालतों ने इन्हें बेल दे दिया, यानी कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि इन्हें जेल में रखा जाए, इन्हें बेल दे दिया गया। कानूनी कार्रवाई चलती रहती। लेकिन आपने देखा कि जूनागढ़ के कलेक्टर साहब ने, जूनागढ़ के जो पुलिस इंस्पेक्टर होंगे, उनकी सिफारिश के बाद इनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का इस्तेमाल कर दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी पिछले कई महीनों से जेल में है। 13 यानी कि 13 मार्च 2024 से इनके ऊपर जो पासा की कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, अदालत में 13 तारीख को यह मामला पहुंच गया। इन्हें 5 तारीख के आसपास गालिबन इनके ऊपर जो है पासा इंपोज कर दिया गया। 13 तारीख से लेकर के आज तक मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला अदालतों में है। अदालत के चक्कर वो काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें रिहाई नहीं मिली है। 1 तारीख को इनके मामले को लेकर के फाइनल जजमेंट आना था, लेकिन 1 से 8, 8 से 16, 16 से 22 और 22 से 29 तारीख दे दी गई। इस बीच मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के काफी चिंताजनक खबरें भी सामने आई। खबर ये निकल करके सामने आई कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सिर में काफी दर्द है। शायद उन्हें जो है पहले से ही उनके सिर में काफी दर्द था, जिसको लेकर के वो इलाज करवाना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई। कानून के शिकंजे में वो इस तरह से फंसते चले गए कि शुरुआती वक्त में तो खबरें निकल करके आई कि उन्हें जो है वो पुलिस कस्टडी में रखा गया है, जुडिशियल कस्टडी में पहले उन्हें रखा गया। जुडिशियल कस्टडी में उनके साथ बहुत अच्छा सलूक, बहुत अच्छी जो है उन्हें इंतजामात मिली कस्टडी में। लेकिन जब उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया तब उन्हें आम कैदियों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, ऐसी खबरें निकल करके सामने आई। और इस बीच ये भी खबर निकल करके सामने आई कि 10 मुहर्रम की शाम में जो है उनकी तबीयत बिगड़ी। वो अचानक चक्कर आने की वजह से वो गिर पड़े, इसकी वजह से उनके पैरों में भी चोट है। आपको ये भी बताते चले कि खबरें ये भी निकल करके आई कि उनके कमर में काफी दर्द है, वो काफी परेशान है, जेल में है। आप समझ सकते हैं किसी इंसान को जो आजादी के साथ जिंदगी गुजारता रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अल्लाह ने सब कुछ नवाजा, पैसों के मामले में उन्हें कोई कमी नहीं, अपनी एक अच्छी खासी जो है उनकी पहचान, उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत, सैकड़ों जो हाफिज कुरान है वो उनके खानदान में, पैसों की कोई कमी नहीं, चाहते तो जिंदगी बहुत सुकून से गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने वो रास्ता अपनाया जिस रास्ते के लिए यकीनन जिस रास्ते पे चलना काफी मुश्किल होता है। लेकिन क्या हुआ उनके साथ, आप तमाम लोगों ने देखा।
आज वो जिस हालात में है, यकीनन आप तमाम लोगों की दुआओं की खास जरूरत है। उन्हें जरूरत है आपकी दुआओं की। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने जम करके याद किया। वैसे तो लोग अक्सर उन्हें याद किया करते हैं, लेकिन आज के दिन मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी को ट्रेंड पर लाने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको उनकी तस्वीरों के साथ, उनके बयानात के साथ रिलीज सलमान अजहरी का ट्रेंड चलाया। उन्होंने सीधे तौर पर यह लिखना शुरू किया कि किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति जो समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ ऐसा सलूक हुआ है जिसका अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया होगा। वो इंसान जो अपने सर की पगड़ी को हिंदुस्तान की परचम से बुलंद रखता हो, जो अपने सर की पगड़ी में जो है हिंदुस्तान को बसाए रखता हो, सोचिए उस इंसान को आज जेल में इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने शेर का एक मिसरा पढ़ा और आरोप यह है कि उन्होंने दो धर्मों के बीच विवाद करने की कोशिश की, दो धर्मों को उलझाने की कोशिश की। लेकिन हकीकत अगर आप देखेंगे, अगर आप ग्राउंड की बात करेंगे, तो जमीनी हकीकत यह है कि उनकी स्पीच देने के बाद कहीं पर भी किसी तरह की फसादात की खबरें निकल करके सामने नहीं आई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो सामने आया, उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप वायरल किया गया और उसी वीडियो के क्लिप से तमाम कहानी शुरू हुई और अभी तक उस कहानी का अंत नहीं हुआ है। मामला अदालत में है। 29 तारीख को जस्टिस इलेस वोहरा साहब इस पूरे मामले में जजमेंट देने वाले हैं। देखना यह है कि जस्टिस इलेस वोहरा साहब किस तरफ होंगे। क्या वो मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की खबर देंगे या फिर उनकी सजा का ऐलान करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो मैसेज था, उसका हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों से कोई लेना देना नहीं था। मामला फलस्तीन का था, बात इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे पर हो रही थी। उन्होंने जो शेर कहा था उसका मफहूम हिंदुस्तान के किसी हिस्से प्रांत लोगों से जुड़ा ही हुआ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई हुई। कार्रवाई का नतीजा आपने देखा कि 3 अलग अलग केसेज हुए। एक केस तो उनके कई स्पीच देने के कई घंटे, कई दिनों के बाद हुआ। यह बताता है कि किस तरह से कानूनी कार्रवाई जो उनके ऊपर हुई, शायद कहीं उसमें भी कोई साजिश तो नहीं थी। ये बात लोग खुल करके कह रहे हैं। खुद इनके वकील ने यह बात साफ साफ कही। आईएएस सैयद साहब ने यह दलील देते हुए बातें कही कि आखिरकार उनके एक और जो वकील थे, उन्होंने सीधे तौर पर अदालत में यह बात कही कि क्या वजह है एक इंसान जिन्हें अदालत ने बेल दे दिया, अचानक से उनके ऊपर दूसरा केस हो गया, वहां से बेल मिलना था कि तीसरा केस हो गया। जब तीनों जगह से बेल मिल गया तो उनके ऊपर पासा इंपोज किया गया और उन्हें अदालत की ऐसी चौखट पर जाना पड़ा जहां से अभी तक उन्हें रिहाई नहीं मिली। आप तमाम लोग उनके लिए दुआ कीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आए, उनके प्रशंसकों, उनको चाहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आए और 29 तारीख को उनके रिहाई का ऐलान हो। आप तमाम लोग इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।